आप सभी भाइयों का हमारा नमस्कार और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल वरुण एंड ट्रेडिंग। भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को माँ दुर्गे की तरफ से आशीर्वाद, हमारे तरफ से आप लोगों को कि आपका ट्रेडिंग फले फूले और आप बढ़िया ट्रेडर बने, बढ़िया प्रॉफिट घर ले जाए। और दोस्तों, आज जो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, बात इस मैटर पे करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, तो या निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, अक्सरता ये तीनों में मैं घूमता रहता हूँ। तो आजकल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद 80% आप ट्रेप हो जाते हैं, हम ट्रेप हो जाते हैं। 80 से 90% ब्रेकआउट होते ही हम बाय करते हैं, ट्रेप हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होते ही हम बाय करते हैं, ट्रेप हो जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया, और अनुभव नहीं किया मिला जुला के मैंने अनुभव करने के बाद चार्ट भी कम से कम 100-200 दिन का फिर मैंने खंगाला, तो मुझे लगा कि वाकई में हमारे भाई और हम दोनों के दोनों ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद ट्रेप हो रहे हैं। लगभग 70, 80, 85, 90% बार ट्रेप हो जाते हैं। कभी कभी सफलता मिलती है, नहीं 10 बार हम ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे बाय किए तो 2 बार तो पास हुए और 8 बार फेल ही हुए, ट्रेप ही हो गए। तो इसी पे मैं थोड़ा चर्चा करूंगा और आपको चार्ट में चल के दिखाऊंगा कि वाकई में आप ट्रेप हो रहे हैं, उस पर आपका दिमाग गया है या नहीं गया है। अगर गया तो अच्छी बात है, और नहीं गया है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ऐसे ब्रेक डाउन पे और ब्रेक आउट पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना आपका नुकसान होने वाला है। आपका नुकसान हो गया तो मेंटलिटी डिस्टर्ब होगी, और जब मेंटलिटी डिस्टर्ब होगी तो प्रॉफिट होना मुश्किल हो जाएगा। तो पैसा को लॉस नहीं होने देना भी एक प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट वो भी एक गिनती में आएगा जब आप कम से कम लॉस कर पाएंगे, कम से कम बार लॉस कर पाएंगे। और 2-2 रुपया ही अगर 4 बार लॉस कर गए तो 8 रुपया अगर आपका लॉस हो जाता है, और एक बार 12 रुपया आपने कमा भी लिया, तो ब्रोकेज भी कटेगा हर बार पे 20-30 रुपया ब्रोकेज भी कटता, और इतना आप 2-2, 4-4 बार नुकसान भी कर रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी, हमारे लिए परेशानी का सबब है। इसीलिए उस पर चल करके चार्ट पे अभी देखेंगे, दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाइए और आपका फेस मुस्कुराता होना जरूरी है। तो भाई पहले उनको नमस्कार, मैं मुस्कुरा दिया, अब आप ट्रेडिंग में सफल हो। दूसरी बात, अगर मेरे मुस्कुराने से आपको सफलता मिलती है तो आप कहेंगे तो मैं तो आपके लिए नाच भी लूँगा, अगर आपको सफलता मिले। मेरे दोस्तों, मुस्कुराने से या सीरियस होके बात करने से सफलता और असफलता निर्भर नहीं करता है। सफलता और असफलता इस बात पे निर्भर करता है कि आपको जो बताई जा रही है उस बात में कितनी सच्चाई है, वो आपके लिए कितने कारगर है। अगर कारगर है, मैं रूखे शब्द में भी बोलूं, अगर कारगर है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं खूब मुस्कुरा के बोलूं, ऐना टिकली कंघी पाउडर लगा के भी बोलूं, और आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो बेकार है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी। अब हम चार्ट पे चलते हैं, लेकिन एक बात की शिकायत है आपसे, मैंने 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाया, शुक्रवार को भी नहीं दिया, शनिवार को भी नहीं दिया, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने वीडियो क्यों नहीं दिया। मैं थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लग गया था, 2-2, 3-3 दिन से काफ़ी परेशान था। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, निफ्टी 50 के बाद मैं 2-3 दिन से अभी फिर निफ्टी में काम कर रहा हूँ। पहले भी किया था, बीच में भी किया था, अभी भी फिर कर रहा हूँ। और आपको भी इस पर वैकल्पिक तौर पे विचार करना चाहिए। क्यों? वाई? कारण, बृहस्पतिवार को निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है। उस दिन जीरो हीरो का ट्रेड 12-1 बजे से शुरू हो जाता है। आपका यानी कि टाइम डीके खाना शुरू हो गया, तो जीरो हीरो का ही वो प्रोग्राम है, टाइम डीके ज़्यादा खाता है।
एक तो वो बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए खतरनाक साबित होता है निफ्टी 50। दूसरा, शुक्रवार को भी आपके लिए दिक्कत आती है निफ्टी 50 में। क्यों? वो इसलिए कि शुक्रवार को प्रीमियम जो है बहुत हाई होता है। आज एक बृहस्पतिवार को एक्सपायरी हो गया निफ्टी 50 का। आज शुक्रवार को जब आप निफ्टी 50 में आते हैं तो प्रीमियम हाई होता है, 150, 200, 250, 300 प्रीमियम होता है। तो उस स्थिति में आपको बाय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है। एक लॉट बाय करना है तो आपको, आप ये देख लीजिए, अगर 200 रुपये है तो 10,000 चाहिए, और अगर 2 लॉट आप बाय कर रहे हैं, 3 लॉट बाय कर रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए। ये 2 दिन आपके लिए मुश्किल खड़ी करता है। और ये 2 दिन का विकल्प है फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, उसमें गति बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा गति होने की वजह से आप जो है ना प्रॉफिट के जगह नुकसान में आ जाएंगे। मैं तो चला जाता हूँ बैंक निफ्टी में भी, लेकिन आप बैंक निफ्टी से बेहतर मुझे जाना लगता है फिन निफ्टी में। मैं फिन निफ्टी में जाता हूँ, बोलिएगा तो उसका एनालिसिस भी करके आपको दूंगा। मैं 2 दिन से गया, बढ़िया प्रॉफिट भी मिला, ठीक ठाक रहा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 दिन, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन आप निफ्टी 50 में अगर ना काम करते हैं और फिन निफ्टी में काम करते हैं तो वो आपके लिए एक तो 2 फायदा होगा। एक तो प्रीमियम बहुत कम रहेगा, एक्सपायरी पहले हो चुका होता है तो प्रीमियम कम मिलेगा। प्रीमियम कम में मिलेगा तो आपका कम पैसे में लॉट आप बाय कर लेंगे। दूसरा, 40 का लॉट है, निफ्टी 50 में 50 का लॉट है, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट है। तो बैंक निफ्टी में 15 का लॉट है तो 250-300 रुपया प्रीमियम होता है, लेकिन फिन निफ्टी में 50, 55, 60, 65 प्रीमियम होता है। तो वहाँ आप आसानी से लॉट ले सकते हैं। और दूसरा का जो महत्वपूर्ण कारण है, आपका वॉलिटिलिटी, गति निफ्टी 50 से के बराबर के ही जैसा रहा, यानी निफ्टी 50 के ही जैसा रहता है, या निफ्टी 50 से 16 से 19.5 रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा गति नहीं होती है, जैसा कि बैंक निफ्टी में होता है। आपको खतरा रहेगा, आप निकल नहीं पाएंगे, आप एग्जिट नहीं हो पाएंगे, ऐसा खतरा फिन निफ्टी में नहीं होता है। तो वैकल्पिक तौर पे फिन निफ्टी का भी अगर आप एनालिसिस मांगते हैं तो कमेंट करेंगे। अगर 50 कमेंट आ गया तो मैं फिन निफ्टी का भी आपको एनालिसिस पर डे का देना शुरू करूँगा, और ये निफ्टी का तो मैं देता ही हूँ। तो आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से करेंगे। आज मुझे तो कुछ और रिवर्सल पे मुझे देना था वीडियो की, कब बढ़ते बढ़ते ऊपर मार्केट जाते जाते कब वो नीचे लौटने लगेगा उसका अंदाज़ा आपको बताना था। नीचे आ रहा है ब्रेक डाउन करके, तो कब ऊपर चला जाएगा उसका अंदाज़ा पर आपको एक वीडियो देना था। लेकिन रात में मैंने विचार किया तो मैं कहने अलर्ट करना अपने भाइयों को ज़रूरी है, क्योंकि 80% जगह पे हम ट्रैप हो जाते हैं ब्रेकआउट के बाद और ब्रेक डाउन के बाद। इसीलिए आज मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने बार अब ट्रैप होते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे चार्ट पे सब आइए। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। अब जरा चार्ट पे देखें कि ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन के बाद हम कितने बार ट्रैप हो रहे हैं। हमें तो लगता है आजकल बहुत लगभग 100 बार ट्रेडिंग लेते हैं तो 60-70 बार 80 बार के लगभग ज़्यादा हम ट्रैप हो जाते हैं। उसी को पहले दिखा रहे हैं, फिर बातचीत करते हैं कि उसका निदान क्या निकल सकता है। देखिए अब हम आपको दिखाते जा रहे हैं क्या हुआ। एक कैंडल रेसिस्टेंस से ऊपर बढ़ा, हम लोगों को लगा कि यहाँ बाय करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बाय ले लेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद भी देखिए यहाँ भी बाय किए होते तो एक कैंडल मात्र बना, फिर नीचे आ गया, ट्रैप हो गए। आइए ये देखिए क्या है, सपोर्ट से रेसिस्टेंस से ऊपर हम बढ़े। अब दूसरा कैंडल ये रेड वाला जो है ये पहले ऊपर ही जा रहा था, अगर वहीं आप बाय कर लिए होते तो वो नीचे आया, नीचे आ गया, रिटेस्ट नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में महीने 2 महीने से लगभग ये देखा जा रहा है कि रिटेस्ट के लिए जो कैंडल नीचे आता था
अब मान लीजिए सपोज कि ये ग्रीन बन करके ऊपर जा रहा है प्राइस एक्शन, और रिटेस्ट के लिए नीचे आ रहा था, तो वो रिटेस्ट के लिए नीचे कम आ रहा है तो सीधा नीचे ही आ जा रहा है, यानी आपका स्टॉप लॉस खा करके नीचे ही आ जा रहा है। ये मेरा कहने का मतलब था और यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ पहले। अब ये देखिए एक ग्रीन ऊपर गया, फिर रेड वाला जो है ना आपका ग्रीन बन रहा था, अगर यहाँ आप तुरंत बाय कर लिए होते तो क्या हर्ष होता है, आपका गया पैसा गया, स्टॉप लॉस भी गया। आइए मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये तो खैर यहीं से ओपनिंग हुआ था, यूं घूम के आया। चलिए इसको तो छोड़िए आप। अब ये देखिए क्या हुआ, सपोर्ट तोड़ के नीचे आया। अब हम लोगों को यही बताया गया है बड़े बड़े अनुभवी ट्रेडर के द्वारा कि एक सपोर्ट के नीचे एक कैंडल बनता है, क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद दूसरे पे आप बाय कीजिए। यहीं से रेड कैंडल बन करके इधर नीचे आ रहा था, अगर यहाँ बाय कर लिए हमने आपने तो क्या परिणाम निकला, ये देखिए आपका स्टॉप लॉस गया और ये आगे नहीं बढ़ा, यहाँ भी ट्रैप करके देखिए ऊपर चला गया। दूसरे में क्या हुआ, अगर आप फिर यहाँ बाय कर लेते रेड पे कि नीचे जाएगा, फिर देखिए परिणाम, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ दोनों जगह आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 जगह उधर दिखा दिया मैं, 4 जगह आपका हिट हो गया। और ये दिखाऊंगा कि कितने बार हम पास हो रहे हैं, कितने बार फेल हो रहे हैं। तो 4 जगह याद रखिएगा, मैं गिनती भूल भी सकता हूँ। 4 जगह हो गया। अब आइए यहाँ भी आप फेल कर गए, हम फेल कर गए। सपोर्ट तोड़ करके नीचे आया, पहले कैंडल बना, दूसरा फिर ये जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन यहीं पे रेड बन करके यहाँ तक आया, और फिर वापस चला गया। आपको लगा कि शायद रिटेस्ट करके वो वापस आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, रिटेस्ट करने गया, आपका स्टॉप लॉस खाया, फिर रेड बना। अगर फिर आप रेड पे ले लिए तो क्या परिणाम निकला, फिर देखिए ऊपर चला गया। यहाँ भी आप ट्रैप हो गए, ब्रेक डाउन के बाद अब यहाँ भी ट्रैप हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ तो आपको थोड़ा सा मिला भी है, 3 कैंडल मिला है भी है, वो वापिस चला गया। तो चलो यहाँ आप समझो हमारी आपकी जीत है, मान लेते हैं अगर। लेकिन फिर भी ये देखिए रेड कैंडल वहाँ तक गया, आपका स्टॉप लॉस तक गया। अगर आप यहाँ भी बाय किए हैं, यहाँ भी बाय किए तो स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे या इसका पीछे रखेंगे थोड़ा सा, तो जो सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखा है उसका तो हिट हो गया। नहीं हिट हुआ, हिट होने से पहले ही निकल गया है, ठीक है। अगर ये हीट तो तब माना जाता है जब ये यहाँ पे जाके क्लोजिंग देता है सपोर्ट के ऊपर, लेकिन हीट तो नहीं हुआ। लेकिन आपका ये जो ना डर से आप पहले निकल गए, अब फिर ये देखिए वापिस वो अंदर ही चला गया। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आजकल रिटेस्ट कम हो रहा है, और रिटेस्ट के बाद जो होता क्या था, रिटेस्ट के बाद पुनः रेड कैंडल बन के नीचे आता था सपोर्ट के नीचे, लेकिन वो स्थिति बहुत कम देखने को मिल रही है। अब इसी में देखिए रेड कैंडल यहाँ तक बना। अगर आप मैंने कहा ना कि डायरेक्ट में आप जब कैंडल नीचे बन के आ रहा हो सपोर्ट के नीचे, तो आप डायरेक्ट में बाय नहीं करेंगे, उसका दूसरा कैंडल बनने देंगे। अगर आप बाय कर लिए होते, यहाँ कर लिए होते, यहाँ कर लिए होते, तो 2-4-10 पॉइंट अगर मिल गया तो धोखे धड़क से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो दूसरा कैंडल देखिए ग्रीन बना के ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट, आपका सारा पैसा ख़त्म, 500-700 रुपये, 1000 रुपये आपका गया। आइए देखिए क्या हार्स हुआ, आया सपोर्ट तोड़ा, दूसरा कैंडल बनाया, यहाँ पे आप बाय लिए किए होते, हम भी बाय करते, और ग्रीन बना ऊपर गया। चलो ऊपर गया, यहाँ तो नुकसान हुआ ही हुआ। अब हम क्या करेंगे, या तो डर से निकल जाएंगे, या तो फिर दूसरा ये रेड पे बाय करेंगे। तो फिर आप ये देखिए क्या हो गया। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अभी का जो मेरा मंथन क्या हुआ, जो बातचीत है, मार्केट अगर चलता है तो चलता है, मार्केट अगर रुकता है यानी छोटा छोटा बॉडी वाला कैंडल बनाने लगे, ब्रेक डाउन करने के बाद में बड़ा बड़ा कैंडल जब तक बना रहा है, उसको कहते हैं मार्केट जब चलता है तो चलता है। जब छोटा छोटा बॉडी वाला कैंडल बनाने लगे
तब समझिए कि मार्केट में जान नहीं है, अभी हमको निकल जाना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, 70% चांस है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। जब छोटा छोटा कैंडल बनाने लगे तो या तो वो साइड में जो हो जाएगा, या तो फिर वापिस मुड़ने के कगार पे वो आ चुका है। तो उस स्थिति को आपको पहचानना पड़ेगा। मार्केट अगर बड़ा बड़ा कैंडल बना करके नीचे आ रहा है तब तक तो आपके लिए ठीक है, कोई खतरा नहीं है। और उसके अब मान लीजिए ये कैंडल है रेड वाला, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा कैंडल फिर आगे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, इस बॉडी के नीचे, रेड वाला बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तब तक तो ठीक है। जैसे ही पहले उसके बाद का कोई कैंडल क्लोजिंग अगर है इस कैंडल के ऊपर देता है तो आपका खतरा, आपको निकलने का एकदम हिम्मत कर देना चाहिए। देखिए हर जगह वैसे ही मिलेगा। तो मार्केट जब चलता है तो चलता है, बड़ा बड़ा कैंडल जब बना करके 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का आ रहा है तब तक तो आ रहा है। छोटा कैंडल जैसे छोटा बॉडी वाला बनाने लगे कैंडल तो आपको खतरा महसूस होना चाहिए और आपको निकल जाने में ही फायदा है। आगे कोई ट्रेड मिलेगा तो ले लेंगे, वरना यहीं 200-400-500 रुपये नुकसान क्यों करें, ये आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए यहां से ऊपर गया, अब यहाँ तो आप बाय करते ना, बाय करते दूसरा कैंडल पे बाय करते और आपको लगा कि दूर 2-4 पॉइंट नीचे आएगा, फिर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अभी तो रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया ही है, लेकिन परिणाम क्या निकला यहाँ देखिए, रेड बना, रेड नीचे तक आ गया आपका स्टॉप लॉस हिट, फिर ग्रीन बना, फिर रेड, फिर देखिए छोटा छोटा कैंडल बना और नीचे ही आ गया। देख रहे हैं क्या बार हो गया, 7-8 बार आपको मैंने दिखा दिया। तो आपको थोड़ा इसमें करना क्या है कि जैसे रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तो पहले ये कैंडल पे मान लीजिए चलो आप बाय कर भी लिए, करना भी चाहिए, हम भी आप भी कोई भी कर लेते सेकेंड कैंडल पे। लेकिन सेकेंड कैंडल पे बाय करने के बाद अगर नीचे कैंडल आने लगता है तो आप कहाँ तक हिम्मत रखेंगे? आपको यही लगेगा 2-4 पॉइंट के बाद में फिर वापस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जा कहाँ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको निकलने में फ़ायदा है, और नहीं निकलते हैं तो आपका 200-500 रुपया चला जाता है। रुकना कहाँ है, जब इस कैंडल के ऊपर में भी कोई ग्रीन कैंडल बना दिया, 10 पॉइंट हमको मिल चुका है, तो 10 पॉइंट हमको मिल चुका है तो 10 पॉइंट के बाद में अगर नीचे आ भी रहा है 2-4 पॉइंट, तो अभी 10 पॉइंट का पैसा हमने कमाया है ना, हमारा घर से तो नहीं जा रहा है ना। तो 10 पॉइंट का हमने पैसा कमाया है तो 10 पॉइंट चला भी जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी हम निकल जाएंगे, तो हमारे घर से 200-500-700 रुपये नहीं गया। तो उस समय तो आप रुक जाइए। लेकिन जब आप अभी लिए ही हैं और लेने के बाद में ही तुरंत जो है ना 5 पॉइंट 4 पॉइंट के बाद नीचे आने लगा और आपको लग रहा है खतरा है, तो फिर वहाँ रुक के क्या फ़ायदा, निकलिए। मेरे हिसाब से मैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेके चलता हूँ। हाँ, रिस्क तब लेता हूँ कि एक कैंडल बड़ा 10-12 पॉइंट का बन गया, अगर बाय किया हूँ कॉल पे और 10-12 पॉइंट का बन गया, उसके बाद में उसके ऊपर भी एक कैंडल हमको 10-12 पॉइंट का बन गया, तब अब वहाँ से रेट बनना शुरू हो रहा है। 5 पॉइंट 60 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट तक हम जो है नीचे आते हुए रुक भी सकते हैं। और पहले ही हमने वो लिया है, बाय किया है ग्रीन पे, और 5-7 पॉइंट के बाद में दूसरा कैंडल बन के नीचे आने लगा, तो वो तो मुझे प्रॉफिट क्या दिया, वो तो मेरा नुकसान ही कर रहा है, नुकसान ही कर देगा। और नुकसान में जानते हैं क्या होता है, जब आप बाय करेंगे, मान लीजिए इस कैंडल पे आपने बाय किया, इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे मान लीजिए 15 पॉइंट है, तो 7 रुपये आपको मिला, अगर उस पर ATM पे आप लिए हैं तो। और जब आधा ही नीचे आएगा रेड बन करके, तो आपका पूरा प्रॉफिट ही खा जाएगा। ये यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है उनको, यहाँ तो आपने बाय किया था और यहाँ तक में आपने 7 रुपया कमाया है एक शेयर पे, और जब ये ऊपर से नीचे रेड बन के आने लगेगा, आधा ही आएगा, तो आपका यहाँ तक का सारा प्रॉफिट खा जाएगा। और यहाँ तक आएगा तब तो 400-500 रुपये का और आपका नुकसान देगा। यहाँ आधा ही आने के बाद में आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। तो इस पर तो सावधान रहने की जरूरत है ना। अपने घर से पैसा तो हम लगा के ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना बार बार। ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से बहुत तेज़ी से बढ़ा, सपोर्ट से बढ़ता गया और रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया एक कैंडल। अब लोग बाग, हमारे आपके जैसा आदमी, ये जो प्लस वाला ये बना है
स्टैंडर्ड डोजी, इस पे जो है बाय करते और इस पे बाय करते, ये देखिए छोटा बॉडी बना करके नीचे आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा, जब छोटा बॉडी का कैंडल बनाने लगे तो या ठहर जाइए, बाय मत कीजिए, और या अगर बाय किए तो तुरंत निकल जाइए। आपका बहुत ज़्यादा ब्रोकर का पैसा जाएगा 20-25 रुपये, लेकिन आपके घर से 200-400 रुपये नहीं जाएगा। पहले उसको बचाने की कोशिश कीजिए। छोटा छोटा कैंडल बना के देखिए, रिटेस्ट पीछे तो क्या, ऊपर तो बढ़ा ही नहीं तो रिटेस्ट क्या करेगा, और रिटेस्ट भी करेगा तो कहाँ रिटेस्ट किया, देखिए एकदम ऐसे ही अंदर आ गया, अंदर ही आ गया, कहाँ रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट आजकल बहुत कम हो रहा है, और आपका छोटा छोटा बॉडी वाला कैंडल जब बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि या तो ये नीचे आने के कगार पे यूं नीचे आएगा, या तो यहाँ साइडवेज होने के लिए जा रहा है। तो दोनों स्थिति से सावधान आपको रहना पड़ेगा। देखिए रेड एक आया, ये देखिए अंदर चला गया, है ना। ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं डब्लू। आप थोड़ा देखिए सही से, ये देखिए जब ऊपर जाने लगता है तो पेन कागज की तरह बिल्कुल ऐसे यूं डब्लू नहीं बनेगा। डब्लू तो ये बन रहा है कैंडल से, जब कैंडल से बन रहा है तो थोड़ा सा 19-20 तो आपको दिखेगा। अब आप ऐसे यहाँ से लगाइए, यहाँ से लगाइए, यहाँ से लगाइए, डब्लू है, यही डब्लू कहता है। डब्लू बन रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा। ये देखिए मार्केट ऊपर गया है ना, देखिए देखिए देखिए, इधर से यहाँ से आया है और यहाँ से आकर के ये देखिए ये डब्लू, ऐसे आकार जब बनने लगे, यहाँ से यहाँ ये बना या साइड पे हुआ, तो यहाँ तक तो आपको पहचान में नहीं आएगा, यहाँ तक भी पहचान में नहीं आएगा। लेकिन जब इससे ऊपर आकार लेने लगता है तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि क्या बन रहा है ये। तो जब क्या बन रहा है वो देखिएगा, तब आपके समझ में, प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा, एक दिन में नहीं समझ में आएगा। जब प्राइस कैंडल पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, दिमाग दौड़ाते रहिएगा, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, तब आपके समझ में धीरे धीरे आना शुरू होगा। ये देखिए डब्लू बना है, यही मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ मैं मार्किंग लगाया था। अच्छा जी, आइए ये देखिए, ये मार्किंग लगा रखो। एक कैंडल ऊपर गया, स्टैंडर्ड डोजी बना, आया नीचे, यहाँ पे ग्रीन, अगर आप ये ग्रीन पे आप लेते बाय करते, रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है, देखिए छोटा बॉडी का कैंडल बनाया, नीचे धड़ाम से कहाँ रिटेस्ट करके ऊपर गया, नहीं गया ना। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आजकल रिटेस्ट बहुत कम हो रहा है, और आपको ये गलतफहमी बनी हुई रहती है हमको कि रिटेस्ट करके पुनः वो ऊपर जाएगा, लेकिन रिटेस्ट हो कहाँ रहा है, रिटेस्ट के ही बहाने नीचे आ रहा है, तो नीचे ही रह रहा है कैंडल, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसमें सतर्कता की आपकी ये बात है कि अगर ये कैंडल ऊपर गया तो ये ऊपर गया, तो देखिए ये ग्रीन बन करके ऊपर यहाँ तक गया था, ये वाला रेड जो है, रेड वाला ग्रीन बन के ऊपर तक गया था। आप यहाँ बाय कर लिए होते, अब बाय किए, या कोई भी करता है करेगा, लेकिन क्या हुआ कि रेड बन गया, और रेड बनने के बाद में फिर ये देखिए दूसरा कैंडल क्या बना, ग्रीन बना था, और ग्रीन में ही वो जो है ना प्लस बन गया। आपको निकल जाना चाहिए, ऐसे जगह पे आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ज़रूरत पड़ेगा तो हम कहीं और बाय कर लेंगे, लेकिन ऐसे जगह पे आप 200-500 रुपये हर ट्रेड पे नुकसान मत कीजिए, मेरा मानना है। ये देखिए यहाँ से अब इस रेड के बाद में ये जो ग्रीन बना था नीचे आ रहा था रेड बन के, लेकिन क्या हुआ, रिटेस्ट किया नहीं, किया ना, चला गया ऊपर। देखते जाइए, बहुत जगह मैंने मार्किंग किया, बहुत मंथन किया हूँ। ये देखिए, चलिए ट्रेंड में है, देखिए आप क्या हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर रेड बन के नीचे आया। अगर आप यहाँ का ले लिए होते जड़ में तो 2-4-10 पॉइंट मिल भी गया होता, और नहीं तो देखिए परिणाम क्या हुआ, कहाँ हुआ रिटेस्ट। किसको कहता है रिटेस्ट, रिटेस्ट ये इसको मान लें, इसको रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद में ये कैंडल दूसरे कैंडल बनता रेड, तब रिटेस्ट करता ना, ये वहीं पे सपोर्ट पे रिटेस्ट कर लिया। चलो देखिए, थोड़ा सावधान रहिए, इस पे बात को आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखते जाइए,
देखिए क्या हुआ, सपोर्ट तोड़ के नीचे आया। अब लगा ये दूसरे रेड वाला कैंडल, यहाँ बाय करेंगे, नीचे जाएगा कैंडल, क्या हुआ परिणाम देखिए। कोई रिटेस्ट है, कहीं कुछ है? रिटेस्ट के नाम पे आजकल जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ट्रेपिंग किया जा रहा है, ये सेलर के द्वारा ट्रेपिंग किया जा रहा है, टेम्पलेट किया जा रहा है ये प्राइज एक्शन को। इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा ज़्यादा ही नुकसान में जाने वाला है। सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। बहुत जगह भाई साहब, बहुत जगह है। ये देखिए, क्या हुआ, ये देखिए सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, ऊपर चला गया, आपका अरमान पे पानी फेर दिया, और उसके बाद में रेड बना, फिर छोटा छोटा कैंडल, एक रेड कैंडल बना, फिर आपको लगा कि अब रिटेस्ट हो चुका, अब इधर नीचे जाएगा कैंडल, हमको फ़ायदा होगा, ये देखिए ऊपर चला गया। ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस में देखना चाहिए। मार्किंग मैंने जहाँ तक लगा पाया था लगाया हूँ, यानी 20-50 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाल बिछाया जा रहा है बायर के लिए। बायर को सावधान रहने की ज़रूरत है। रिटेस्ट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आजकल रिटेस्ट नाम मात्र का हो रहा है। अगर 10 बार अगर ये कैंडल ब्रेक आउट होता है, अब ब्रेक डाउन होता है और आप लेते हैं, तो रिटेस्ट के नाम पे 8 बार नीचे आ जाता है, यानी आपको 8 बार ट्रैप कर लिया जाता है, आपका पैसा खा जाता है, स्टॉप लॉस खा जाता है। 2 बार आप पास होते हैं, तो 2 बार पास होते हैं, तो आप 2 बार के साथ चलना चाहेंगे या 8 बार के बाद साथ चलना चाहेंगे? तो हमारे हिसाब से तो भाई, जब हम 8 बार लॉस में ही जा रहे हैं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हमको आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो 2 चीज़ आपको इस पे एकदम स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये कैंडल, मान लेते हैं अभी ये सपोर्ट है, सपोर्ट से नीचे एक बड़ा कैंडल बना, तो बड़ा कैंडल बन रहा है और फिर दूसरा बड़ा कैंडल बन रहा है, तब तक तो रुकिए, और छोटा बड़ी वाला कैंडल बनाना शुरू कर दे। इन्वर्टर हैमर बना दे, स्टैंडर्ड डोजी बना दे, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दे, ये सब कोई भी छोटे बड़ी वाला कैंडल बनाना शुरू कर दे, तो आप में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि हो सकता है अब इसके नीचे ऊपर कैंडल चला जाएगा और मेरा पैसा जो है ना, प्रॉफिट भी ये खा करके भाग जाएगा। तो वहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। वहाँ 2 स्थिति बन सकती है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ साइडवेज भी हो सकता है, उसमें भी आपका पैसा नहीं बढ़ेगा प्रीमियम, तो उससे भी बचिए आप। और अगर छोटे छोटे कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है, ये देखिए छोटे छोटे, जब भी मुड़ता है, जब ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, वो छोटे छोटे ही कैंडल बना करके मुड़ता है। ये मैंने कम से कम 50-100 जगह देखा है। मार्किंग अभी कहाँ तक मिट गया, क्या हुआ, ये मेरा लड़का का ये मोबाइल है, नहीं तो मैंने मार्किंग रात में कम से कम 100 जगह लगाया, 100 जगह। अब ये जा कहाँ रहा मार्किंग वाला, मुझे दिख नहीं रहा है। मार्किंग ये देखिए क्या है, ग्रीन बना, ग्रीन बनने के बाद एक दूसरा जो है ग्रीन बना है, यहाँ पे आप बाय करते, ये देखिए इन्वर्टर हैमर बना के नीचे उतरा, लगा के अब रिटेस्ट करेगा, लेकिन रिटेस्ट क्या करेगा, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना करके ये स्टैंडर्ड डोजी बना के नीचे उतरा, यानी शॉर्ट बॉडी वाला बनाया और नीचे उतरा, नीचे उतर गया। फिर देखिए ये ग्रीन बना, अब चलो रिटेस्ट हो गया, अब यहाँ हम खरीदते तो यहाँ ऊपर बढ़ता, यही दिमाग था हमारा आपका। यहाँ छोटे छोटे कैंडल बना करके देखिए साइड पे हुआ, फिर नीचे आ गया, हुआ ना। अंदाज़ा लगाइए आप क्या क्या हो रहा है।
यहाँ क्या हुआ, एक कैंडल ग्रीन बना, यहाँ अब आप दूसरा ये जो बन रहा था रेड बना, ये भी पहले ऊपर ग्रीन बन के ही जा रहा था। यहाँ कैप पॉइंट मिला, देखिए फिर नीचे इन्वर्टर बना रेड कैंडल में, फिर छोटा बना ये हैमर नहीं, ये स्पिनिंग वो स्टार है। उसके बाद में वो देखिए रेड बन के नीचे आया, फिर देखिए गिज भी करना शुरू। कहाँ प्रॉफिट आपको मिला, कैसे मिला प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल पे आप बाय करते, नीचे धराम से रिटेस्ट कहाँ हुआ, कहीं दिख रहा है रिटेस्ट। तो ये आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था भाई साहब, इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, अब वरना जो है ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला। ये देखिए एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल ग्रीन बना, ये देखिए रेड ग्रीन करके नीचे आ गया। क्या होता है रिटेस्ट, मान लीजिए इसके ये दोनों ग्रीन के बाद में ये रेड बना, ये इसको हम रिटेस्ट मान लें, तो ये जो तीसरा जो कैंडल है ग्रीन वाला, इसको तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर ही कहाँ गया, नीचे आ गया ना। तो कोई रिटेस्ट विशेष अभी नहीं हो रहा है मेरे समझ में। 10 बार में 8 बार आप ट्रैप किए जा रहे हैं और 2 बार ही आप पास हो रहे हैं। इस पर पता नहीं ये मार्केट ऐसा कब, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने इस मार्केट को देखा है, रिटेस्ट बढ़िया होता था, बढ़िया उसके बाद प्रॉफिट मिलता था, और बड़े बड़े ट्रेडर भी यही बताते थे, और हम भी प्रैक्टिस किए थे, प्रैक्टिस करके देखा था, रिटेस्ट भी ठीक ठाक मिल रहा था रिटेस्ट के बाद। लेकिन अभी की स्थिति आपको देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा स्थिति में सुधार करने की ज़रूरत है। सपोर्ट तोड़ा, यहाँ तो आप बाय करते नहीं, यहाँ दूसरे कैंडल पे बाय करते, एक कैंडल मिला, फिर ये खा गया आपका, जितना इसमें प्रॉफिट हुआ ग्रीन में उतना रेड खा गया। अब फिर ये देखिए छोटे कैंडल बना के नीचे, देखिए नीचे कहाँ तक आया, पूरा सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। तो ये अच्छा एक बात और देखिए, आप ध्यान रखिएगा, ट्रैपिंग अगर आप होते हैं, ऐसा ट्रैपिंग आप होते हैं, तो इसका मतलब है नीचे ट्रैप हो गए, जो नीचे कैंडल जा रहा है उसमें आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा पक्का। ये मैं जो देख रहा हूं कि ट्रैपिंग अगर आपको सेलर कर लिया है, और ट्रैपिंग करने के बाद में जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में आपको ट्रैपिंग कर लिया, और नीचे जब आ रहे हैं तो वो कैंडल में आपको प्रॉफिट मिलेगा। वहां से निकल करके इधर वाले में, नीचे वाले में बाय कर लीजिए, वहां आपका फायदा मिल जाएगा। अब बोलिएगा तो मैं 50 जगह फिर दिखा दूंगा। लीजिए यहाँ ट्रैपिंग किया, ये यहाँ तक आ गया आपका, यहाँ ट्रैपिंग किया यहाँ तक आ गया, वो मैं पहले भी दिखा सकता था, याद नहीं रहा, और नहीं तो अभी भी 2-4-10 जगह दिखा दूंगा। देखिए डब्लू, ये होता है डब्लू, ये देखिए ऐसा डब्लू आकार बनने लगे तो यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ तक भी पता नहीं चलेगा, यहाँ तक जब आता तो आकार अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या बन रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ तक पता नहीं चला, लेकिन यहाँ जब आने लगा और ऊपर की दिशा में जाने लगा तो आपको अंदाज़ा मिल जाना चाहिए कि ये ऊपर अब जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, कम से कम ये स्विंग तक जाएगा, या ये स्विंग तक जाए या ये स्विंग तक जाए, इतना जाएगा। देखिए यहाँ तक आया अभी। तो ऐसा आप दिमाग में आकार बनाते रहिए, दिमाग में एम ऊपर बनता है तो एम का आकार बनाते रहिए। एम वाला भी दिखेगा तो मैं एम वाला भी बताऊँगा। ये देखिए क्या है, सपोर्ट तोड़ा, रेड पे आए, कितना पॉइंट मिला, यहाँ ये रेड बन के नीचे तक आया, फिर ग्रीन बन गया, ये पैसा आपका यहाँ तक का खा गया। ये वाला रेड वाला कैंडल का पैसा आपका ख़त्म हो गया, बचा क्या, ये वाला एक रेड वाला कैंडल का आपके पास पैसा बचा हुआ है। और अब ये देखिए ऊपर गया तो ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया। तो रिटेस्ट क्या हुआ, रिटेस्ट का मतलब क्या हुआ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल रिटेस्ट के नाम पे सेलर जो है ना बायर को चीट कर रहा है, चीट। वो उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए क्या हुआ, इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया ग्रीन कैंडल। ये जो रेड अभी दिख रहा है आपको, ये पहले ग्रीन बना था तभी तो ऊपर तक गया था, और आप बाय कर लेते यहाँ पे, यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा था ग्रीन बन के आप बाय कर लेते। क्या परिणाम हुआ, इन्वर्टर हैमर बन करके नीचे। अब ये देखिए नीचे आया,
आपको कम से कम 30-40 पॉइंट दिया। तो जब आपको ऊपर ट्रैप करता है, तो जब उल्टी दिशा में कैंडल आने लगता है तो आपको 30-40-50 पॉइंट मिल सकता है। और जब नीचे कोई ट्रैप करता है सपोर्ट पे और ऊपर जा रहा है ट्रैप करके, तो वहाँ भी अच्छा खासा आपको 30-40 पॉइंट मिल जाएगा। उस पर आप ध्यान रखिएगा। और जब भी ट्रैप होगा तो छोटे छोटे बॉडी वाला कैंडल बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब जो ये ऊपर नहीं जा करके या तो ये साइडवेज हो रहा है या तो नीचे आएगा। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, समझे सर। ये क्या हुआ? इस कैंडल पे, पहले वाले कैंडल पे तो आप बाय करते नहीं, दूसरे कैंडल पे बाय करते। देखिए धड़ाम से ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट, आपका पैसा घर से गया। प्रॉफिट करने आए थे, आप प्रॉफिट क्या करेंगे, आपका पैसा ही गायब हो गया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने अलर्ट आपको किया था। ये देखिए एम बना, एम बना, एम बना। ये कलम कॉपी की जैसा एम ऐसे नहीं बनेगा बिल्कुल एक आकार में। एम आप वो दिमाग लगाइएगा ना, तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से आने के बाद में ये देखिए एम ऐसे बना। देखिए ग्रीन कैंडल सपोर्ट रेसिस्टेंस को ऊपर जा रहा था, क्या परिणाम हुआ? थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट ऊपर गया, इधर धड़ाम से नीचे बिल्कुल। ये क्या हुआ? ये देखिए रेसिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर गया। आप पहले कैंडल पे तो बाय नहीं करना था सिस्टम से, दूसरे कैंडल पे बाय करना था। क्या परिणाम हुआ? छोटा बड़ी वाला कैंडल बना। आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये देखिए नीचे आया, मिला ना आपको पॉइंट। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे ही ट्रैप करके नीचे आने लगता वहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप निकल करके नीचे वाले कैंडल पे यानी पुट पे ध्यान दीजिए। अभी तो कॉल में थे आप, कॉल में आप ट्रैप हो गए, पुट में ध्यान दीजिए। इसका बदला यहाँ जो ट्रैप किया इसके नीचे वाला में मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में बताइएगा कि मैंने आपको गलत बताया या सही बताया। गलत बता के मुझे क्या मिलेगा, सही बताऊंगा तो कुछ आप याद भी करोगे। ये देखो डब्लू, देखिए। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा चार्ट पे, तब जाके आपके समझ में आएगा कि डब्लू कब बन रहा है, एम कम बन रहा है, हेयर एंड शोल्डर कम बन रहा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। नीतीश देखियो बंद हो गया तेरा कंप्यूटर, ठीक है। ये लीजिए, तो ये सारी बातें हैं। और ये लीजिए, और मैं 1-2 दिखा देता हूँ, बाकी तुम वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब बंद करता हूँ मैं। ये देखिए डब्लू, ये देखिए। अब इससे बेहतर डब्लू आपको क्या दिखेगा? देखिए यहाँ से बनना शुरू हुआ और यहाँ से तो यहीं लगभग आगे ख़त्म हुआ। ये देखिए, तो ये आपको दिमाग में देखना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। यहाँ ये देखिए सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, फिर दूसरा कैंडल जो ग्रीन का भी दिख रहा है ये नीचे आ रहा था, यहाँ बाय करते, क्या परिणाम हुआ? दूसरा कैंडल बना करके आपका ये प्रॉफिट खा गया और ऊपर ही चला गया। और ऊपर जब ट्रैप करके ऊपर गया तो देखिए कैंडल आपको दिया प्रॉफिट। ये आपको बराबर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ सपोर्ट के नीचे आया, ये कैंडल बना, यहाँ आपको ट्रैप किया, यहाँ देखिए, देखिए आपको प्रॉफिट दिया कि नहीं, कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया। तो ये आपको अब दिमाग में लगा के चलना पड़ेगा। ये देखिए रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, अब फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, तो देखिए आपको प्रॉफिट दिया। देखिए 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 देखिए, ये मैं बना के लिए स्पेशल आपके लिए नहीं रखा हूँ, लेकिन जो मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये ऊपर आपको ट्रैप किया, ऊपर गया, दूसरा सपोर्ट तोड़ रेसिस्टेंस तोड़ के दूसरा कैंडल पे आप बाय करते, यहाँ आप ट्रैप हो गए और उसके नीचे जब आने लगा तो देखिए आपको कम से कम तो 15-20 पॉइंट से ज़्यादा मिला है। ठीक है मेरे दोस्तों,
तो यही मैं आज दिखाना चाह रहा था। ये देखिए सपोर्ट तोड़ा, फिर वो उस चला गया, यहाँ लिए होते ये ग्रीन कैंडल पे, जो रेड था पहले तब ग्रीन बना, यहाँ लिए होते तो आप ट्रैप, फिर ये नीचे आया, फिर ये छोटा कैंडल बनाया, अब फिर ऊपर देखिए ट्रैप, यहाँ आपको ट्रैप किया, यहाँ देखिए आप कितना बड़ा आपको मिला। देखिए तो जब भी आपको ट्रैप करेगा सेलर ऊपर या नीचे, उसके बाद में उल्टा साइड में जो आपका वो कैंडल जाएगा उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये आपको इस पर दिमाग रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देंगे तब जाके बात बनेगी, वरना आप जो है ना ट्रैपिंग में फंसते रहेंगे। ये देखिए डब्लू पूरा कलम के जैसा, देख जैसा लकीर में नहीं बनेगा ना, अपने सिस्टम से बनता बनता डब्लू का आकार बना दिया। देखिए